19 नवंबर 2024 को यूपी के संभल कोर्ट में एक पिटीशन डाला जाता है और उस पिटीशन में यह दावा किया जाता है कि चंदौसी का जो शाही जामा मस्जिद है वो एक मंदिर को तोड़ के बनाया गया है और वो भी 1526 ईस्वी में। इस पिटीशन पे कोर्ट के द्वारा इतना तेजी से एक्शन लिया गया जिसमें कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि 29 नवंबर 2024 तक इस शाही जामा मस्जिद का सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए और कोर्ट का आदेश आते ही उस शाही जामा मस्जिद का एक सर्वे भी कर लिया गया। जब दूसरी बार सर्वे टीम उस शाही जामा मस्जिद के पास जांच के लिए गई तो उसमें स्टोन पेल्टिंग की न्यूज सामने आई जिसके काउंटर में 5 लोगों की जान चली गई। इसमें आपको क्या लगता है कि हमारे देश में 500 साल पुराने मुद्दे को क्या दोबारा उठाना जरूरी है? क्योंकि हमारे देश में 1991 में एक कानून बनाया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें यह कहा गया है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल जिस धर्म के लिए अलॉट किया गया है या जो भी धार्मिक स्थल जिस धर्म के लिए 1947 के बाद रहा है उसमें किसी भी प्रकार के कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वो धार्मिक स्थल उसी धर्म के लोगों के लिए हमेशा के लिए माना जाएगा। पर कुछ राजनेता अपने राजनीतिक हित के लिए बाबर और औरंगजेब का हवाला देते हुए ऐसे ऐसे मुद्दे देश में हमेशा उठाते रहते हैं। आज मैं आपको उस जानकारी से रूबरू कराता हूं जिसमें हिंदू राजाओं के द्वारा और हिंदू शासकों के द्वारा किसी और धर्म के पूजा स्थल पर कब्जा किया गया और उस पूजा स्थल को हिंदू धर्म के पूजा स्थल में बदल दिया गया। इतिहास के पन्नों में ऐसे कितने सारे मस्जिद थे जिसे मंदिर में बदल दिया गया, जिसमें हरियाणा के फरूख नगर का जामा मस्जिद का नाम सबसे पहले आता है, जिस जामा मस्जिद को बदलकर सीताराम मंदिर बना दिया गया। फरूख नगर शहर जो कि मुस्लिम शासक फरूख सियार के नाम पर बसाया गया था, उस शहर को बसाने के बाद वहां के लोगों के लिए एक जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था जिसे 1947 में आकर उस मस्जिद को सीताराम मंदिर और गुरुद्वारा के रूप में बदल दिया गया था और उसमें हिंदू देवी देवताओं का पूजा शुरू कर दिया गया था। आज भी इस मंदिर के स्ट्रक्चर में 3 गुंबद दिखाई देता है जो कि यह प्रमाणित करता है कि इस मंदिर के स्थान पर पहले कहीं न कहीं कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर मौजूद था, क्योंकि आज तक किसी भी सनातनी कलाकृति में मंदिर के ऊपर किसी प्रकार की गुंबद नहीं दिखाई दी गई थी। इसी कड़ी में अगला नाम खिलजी जामा मस्जिद का आता है जिसे भारत माता मंदिर में बदल दिया गया था। औरंगाबाद में 14वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा खिलजी जामा मस्जिद का स्थापना किया जाता है, जो कि वो जामा मस्जिद उस समय का वहां का सबसे बड़ा जामा मस्जिद था। और इतिहासकारों के द्वारा ऐसा बताया गया कि उस जामा मस्जिद में अचानक से मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है और वहां पे हिंदू देवी देवताओं का पूजा शुरू कर लिया जाता है। इसी कड़ी में अगला नाम दाना सिर मस्जिद का आता है जिसे भगवान दाना सिर का मंदिर बना दिया गया था। ये कहानी है हरियाणा के हिसार जिले की, जहां बताया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय वहां के इस्लामिक लोग पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण उस मस्जिद को हिंदू लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया और उस मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं का पूजा शुरू कर दिया गया। ये कहानी कितनी आसान लगती है कि अगर किसी धर्म के लोग उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं तो उसके पूजा स्थल को किसी और धर्म के लोगों के द्वारा उस स्ट्रक्चर को बिना तोड़े यूज कर लिया जाता है, जिसकी खूबसूरती को आप आसानी से देख भी सकते हैं। पर बस राजनीति की बात है कि इस मुद्दे को भी कितना आक्रामक बनाया जा सकता था। अगर कोई इस्लामिक राजनेता पावर में आता है और इस्लाम के लोगों को ऐसा कहानी कहना शुरू करता है कि विभाजन के समय इस्लामिक लोगों को हिंदुओं के द्वारा वहां से मारकर भगा दिया गया और उनके मस्जिद पे हिंदुओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया, बस बातों को लोगों तक पहुंचाने का तरीका पूरी तरीके से परिणाम बदल के रख सकता है। इसीलिए हमें किसी बातों को मानने से पहले उस मुद्दे का आत्म अवलोकन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि राजनेता अपने राजनीतिक हित के कारण किसी भी मंदिर और मस्जिद पे सवाल खड़े कर सकते हैं और उस मंदिर और मस्जिद के लिए हमें लड़वा सकते हैं। और हिंदुओं के द्वारा बस इस्लामिक पूजा स्थलों पर कब्जा नहीं किया गया, हिंदुओं के द्वारा कई सारे बौद्ध और जैन पूजा स्थलों पर भी कब्जा किया गया था। आंध्र प्रदेश में एक जिला है मछलीपट्टनम, जहां के एक गांव में 11 बौद्ध स्तूपों को तोड़कर वहां हिंदू मंदिरें बनाई गई, जिसमें से आज के दिनों में सबसे प्रमुख मंदिर श्री सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि 1st और 2nd सेंचुरी सीई में बौद्ध स्तूप के रूप में स्टेबलाइज किया गया था। इसी प्रकार यूपी के मथुरा में बुटेश्वर मंदिर और गोरखेश्वर मंदिर के ऊपर ऐसा आरोप लगता है कि ये भी बौद्ध किसी स्तूप को तोड़कर हिंदू मंदिर के रूप में स्टेबलाइज किया गया था। इस पूरी कहानी से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिस समय जो लोग पावर में होते हैं वो अपने धर्म के प्रचार के लिए किसी दूसरे के पूजा स्थल पे पहले अटैक करते हैं, क्योंकि आज से नहीं प्राचीन काल से ही धर्म की राजनीति को सबसे बड़ा राजनीति माना गया है, जिसमें लोग बिना सवाल किए अपना जान देने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह इतिहास में हजारों ऐसे केस हैं जहां पे बाबर और औरंगजेब के द्वारा हजारों हिंदू मंदिरें तोड़ी गई थी, क्योंकि उस समय भारत में इस्लामिक शासकों का शासन था और इस्लामिक शासक अपने धर्म के प्रचार के लिए हजारों हिंदू मंदिरें तोड़ी थी और वहां पे मस्जिद का निर्माण किया था, जिसमें आज के दिनों में 500 साल और 1000 साल पुराने मुद्दे को उठाकर देश में इतना बड़ा बवाल होना
और इतने लोगों की जान जाना ये कहीं से भी आज के दिनों में सही नहीं लग रहा है। पर राजनीति में लोगों की जान की कोई महत्व नहीं होती, बस राजनेताओं को अपने वोट से मतलब होता है। इसमें आपसे अनुरोध है कि किसी भी मुद्दे पे अपना पक्ष रखने से पहले उस मुद्दे पे अपना जानकारी संतुष्ट कर ले, उसके बाद ही उस मुद्दे पे अपना पक्ष रखें, न कि किसी और के बहकावे में आकर अपना जान को दांव पे लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।